Hello students, welcome to my channel Easy Science. So हम अपने चैप्टर के बारे में पढ़ रहे थे फूड एंड हेल्थ एंड हाइजीन। हमने खाने के बारे में पढ़ा, हमें क्या क्या खाना चाहिए, क्या क्या नहीं खाना चाहिए, और जो है हाइजीन क्या होती है, कैसे हम अपने घरों में हाइजीन रखते हैं, और हमने न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ा। देखिए, मैं आपको जो है आज बेसिक नॉलेज दूंगी न्यूट्रिएंट्स की। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स क्या क्या होते हैं। तो जो है, इससे पहले हम अपने लेसन की तरफ बढ़े, उससे पहले अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को शेयर कीजिए। ओके, सो कल हमने पढ़ा था न्यूट्रिएंट्स के बारे में। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? देखिए, न्यूट्रिएंट्स होते हैं ऐसी चीजें जो हमारे बॉडी के लिए रिक्वायर होते हैं, मतलब बहुत जरूरी होते हैं। ठीक है, अब जैसे कि कल हमने जब पढ़ा था तब हमने देखा था उसमें कौन कौन सी चीजें थी। सबसे ज्यादा जरूरी चीजें थी हमारे खाने में। हमारे खाने से हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। खाना जो है हमारे शरीर के अंदर जाता है तो हमारे शरीर को ऐसी एनर्जी नहीं दे सकता। उसके लिए उसे क्या करना होता है, उसे डाइजेस्ट होना होता है खाने को, और न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को देने होते हैं। जब ये न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में आते हैं तो हमारी बॉडी काम कर पाती है। अब जैसे कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट से हमें काम करने की ताकत मिलती है। ठीक है, वो भी हमें खाने से मिलता है कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन होता है, प्रोटीन से हमारे शरीर को जो है जब भी हमें लग जाती है या कोई सेल खराब हो जाती है, या हमारे शरीर में जैसे हमारे बाल होते हैं लंबे 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 होते जाते हैं, वो सब कौन करता है? वो प्रोटीन का काम होता है। फैट क्या करते हैं? फैट हमारी बॉडी को गर्म रखते हैं। अब देखिए, आपने देखा होगा ना, हमारी बॉडी का एक टेम्परेचर होता है, हमेशा हम उतने गर्म तो रहते ही हैं। ऐसा तो नहीं ना एकदम हम ठंडे पड़ जाते हैं, है ना। हम कभी कभी गर्म रहते हैं, हम हमेशा जो है थोड़े गर्म रहते हैं। हमारी बॉडी का एक तापमान होता है, तो वो कौन रखता है? वो फैट जो है हमारी बॉडी में हमारा तापमान मेंटेन करके रखते हैं। तो ये कल चीजें हमने पढ़ ली थी सारी। ठीक है, आज हम बात करते हैं आगे के न्यूट्रिएंट्स के बारे में। तो हमने न्यूट्रिएंट्स के बारे में क्या जाना? ऐसी चीजें जो हमें खाने से मिलती हैं, ठीक है, और हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी होती है। पोषक तत्व कह सकते हैं आप इन्हें हिंदी में। ठीक है, अब बात करते हैं हमारी दूसरी चीज की, दैट इज विटामिन एंड मिनरल्स। विटामिन एंड मिनरल क्या होते हैं? देखिए, आपने बहुत बार सुना होगा डॉक्टर्स को कहते हुए भी, जब आप डॉक्टर के पास जाते हो या कोई और बच्चा जो है डॉक्टर के पास जाता है, इनके अंदर ये वाला विटामिन कम है, इनके अंदर ये वाला विटामिन कम है, ये वाला मिनरल नहीं है, इसी वजह से जो है इनको ये प्रॉब्लम हो रही है। तो आप बेबी को ये खिलाइए, तब जो है इस विटामिन की प्रॉब्लम जो है खत्म हो जाएगी। तो वो क्या होते हैं? विटामिन एक पोषक तत्व होते हैं हमारे लिए, जो हमारे शरीर को बहुत कम मात्रा में चाहिए होते हैं, लेकिन चाहिए होते हैं। अगर हमारे शरीर में उनकी कमी हो जाती है तो हमें अलग अलग तरीके के रोग हो जाते हैं। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पे पढ़ते हैं, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर रिच सोर्स ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स। जो हमारे फ्रेश फ्रूट्स होते हैं और हमारी जो हरी सब्जियां होती हैं, उनके अंदर क्या होता है? उनके अंदर बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स होते हैं। दीज आर नीडेड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज। ये जो है हमें बहुत कम क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, बहुत कम मात्रा इनकी हमें चाहिए होती है हमारे शरीर को, लेकिन बहुत जरूरी होता है उतना हमें मिलना। अगर हमें उतना नहीं मिलता है तो क्या होता है? हमारा शरीर जो है, हमारे शरीर को रोग घेर लेते हैं अलग अलग तरीके के। If the body does not get them in sufficient quantity, it can result in many diseases। तो उसमें क्या होता है? अगर हमारे शरीर को वो विटामिन नहीं मिलते हैं या उनकी मात्रा की कमी हो जाती है, मतलब जैसे जो है आपको विटामिन खाना था जो है दिन में 2 ग्राम, लेकिन आपने खाया सिर्फ आधा ग्राम, तो क्या होगा? जो है आपके शरीर में उसकी कमी हो जाएगी और
उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। ठीक है, इसीलिए हमें हमेशा हरी सब्जियां, फल, ये सब खाते रहना चाहिए। ठीक है, कुछ जो है इम्पोर्टेंट मिनरल्स है, कुछ इम्पोर्टेंट विटामिन्स हैं जिनके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे, और वो हमें किस किस चीज से मिलता है, कैसे अगर उन्हें हम नहीं लेंगे या उनकी उनकी हमारे शरीर में कमी हो जाती है तो जो है फिर क्या होगा, हमें कौन सा रोग हो जाएगा, हमें इस चार्ट में ये बताया गया है। ये वाला जो चार्ट आपको दिख रहा है ABCD वाला, ये जो है चार्ट है विटामिन और मिनरल्स का। हमारी बॉडी में सबसे पहले आता है विटामिन ए। विटामिन ए हमें टमाटर, गाजर, हरी सब्जियां, चीज, दूध, मच्छी, अंडा, ये सब खाने से मिलता है। ये क्या करता है हमारे शरीर में, ये हमारी जो स्किन होती है उसको अच्छा रखता है, हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, और ये हमारी आंखों को भी अच्छा रखता है। अगर विटामिन ए की कमी हो जाती है हमारे शरीर में तो क्या होता है, विटामिन ए की कमी होने से हमारे शरीर में और हमारी आंखों में एक रोग बन जाता है, जिससे क्या होता है, अगर ये विटामिन कम हो जाएगा तो हमें रात को दिखना बंद हो जाएगा। अगर हमारे शरीर में, अगर किसी के भी शरीर में विटामिन ए की कमी हो जाती है तो उसे रात में दिखना बंद हो जाता है। हम देखो, जनरली तो हम सभी रात में नहीं देख सकते हैं, लेकिन वो लोग बिल्कुल ही नहीं देख पाते हैं। ठीक है, जब बिल्कुल रात हो जाती है तो उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता है। ठीक है, अब बी की बात करते हैं। विटामिन बी हमारे शरीर में क्या करता है, विटामिन बी हेल्प इन फंक्शन ऑफ हार्ट एंड नर्वस सिस्टम। इससे पहले हमने पढ़ा था हमारा नर्वस सिस्टम जो है काम करता है, कैसे कैसे काम करता है। तो वो जो है, अगर हम विटामिन बी नहीं लेते हैं या किसी के भी शरीर में विटामिन बी की कमी हो जाती है तो क्या होगा, उसका दिल जो है ठीक से काम नहीं करेगा, उसका नर्वस सिस्टम ठीक से काम नहीं करेगा, दिमाग ठीक से काम नहीं करेगा, और उसे कौन सा रोग हो जाएगा, बेरी बेरी नाम का रोग हो जाएगा। तो ये हमें किससे मिलता है, हरी सब्जियां, नट्स, दूध, बहुत सारी चीजों से, दालें हो गई, ये हमें किससे मिलता है, इन सभी चीजों से। अब बात करते हैं विटामिन सी की। विटामिन सी हमारी बॉडी के लिए कहाँ जरूरी है, विटामिन सी से हमारी क्या होती है, हमारे जो मसूड़े होते हैं, हमारे जो हड्डियां होती हैं वो मजबूत रहते हैं। ठीक है, अगर ये हमारी बॉडी में कम हो जाता है तो हमें स्कर्वी नाम का एक रोग हो जाता है। अब बात करते हैं विटामिन डी की। विटामिन डी क्या करता है, विटामिन डी हमारे दांतों को मजबूत करता है और हड्डियों को मजबूत करता है। विटामिन डी हमारी बॉडी के लिए जरूरी है, ये हमें चीज, बटर, ऑयल, दूध, इन सभी चीजों से मिलता है। अगर विटामिन डी हमारी बॉडी में कम होगा तो हमें रेक्टस नाम का एक रोग हो जाता है। ठीक है, और अब बात करते हैं हमारे लास्ट विटामिन की, वो होता है आयोडीन। आयोडीन जो कि आपको नमक से मिलता है। ठीक है, आयोडीन क्या करता है, आयोडीन हमारे शरीर को जो है ठीक से बढ़ाने में मदद करता है, इसीलिए आयोडीन खाना बहुत जरूरी है। खाने में नमक हम इसीलिए डालते हैं, लेकिन ज्यादा नमक खाना हमारे लिए नुकसानदायक भी होता है। ठीक है, इसीलिए नमक खाना चाहिए, पर थोड़ा खाना चाहिए, जितना हमारे शरीर को जरूरत है। तो अगर हम आयोडीन नहीं लेते हैं, अगर जो है नमक नहीं खाते हैं, तो हमें गॉइटर नाम का एक रोग हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि आगे हमारा कौन सा जो है हमारे लिए हमारा न्यूट्रिएंट्स है। हमारे न्यूट्रिएंट्स में नेक्स्ट आता है हमारा वाटर। वाटर, पानी तो सब पीते हैं, है ना, लेकिन पानी हमें कितना पीना चाहिए ये जो है कोई नहीं जानता। पानी जो है हमारे शरीर के लिए कैसे इम्पोर्टेंट है वो हम लोग जानेंगे।
Water plays an important role in the proper digestion of food and growth of the body. पानी हमारे लिए क्या करता है? पानी हमारे खाने को सही से पचाने में हमारी मदद करता है। देखिए, आपने देखा होगा, अगर आप कभी जो है किसी दिन पानी 2 से 3 दिन आप पानी अगर कम पीते हैं, तो क्या होता है? सुबह आपको वॉशरूम जाने में बहुत प्रॉब्लम होती है, ठीक है? या तो आपको जो है पेट में दर्द हो जाता है क्योंकि आपका खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो रहा होता, या फिर आपको वॉशरूम ठीक से नहीं आता है। ये सब प्रॉब्लम्स होती हैं अगर हम पानी ठीक से नहीं पीते हैं तो, ठीक है? क्योंकि पानी क्या करता है? पानी हमारे खाने को ठीक से डाइजेस्ट करने में मदद करता है, हमारे शरीर की, हमारा जो डाइजेशन सिस्टम होता है उसकी मदद करता है ताकि खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो पाए। Our body releases water in form of sweat and urine. अब ये पानी हमारे शरीर से बाहर कैसे जाता है? हमारे शरीर से पानी सिर्फ 2 तरीकों से बाहर जाता है। एक तो जब हम टॉयलेट जाते हैं, ठीक है, और दूसरा जब हमें पसीना आता है। ये 2 ही तरीके होते हैं जिससे हमारा पानी हमारी बॉडी बाहर निकालती है, और इन्हीं तरीकों से जो है हमारी बॉडी हमारी शरीर की बहुत सारी गंदगी भी बाहर निकाल देती है पानी के साथ। दिस वाटर मस्ट बी रिप्लेस बाय मोर वाटर। जब ये शरीर से पानी हमारा निकल जाता है तो हमारे शरीर में पानी की कमी होने लग जाती है। तो हमें क्या करना चाहिए? ज्यादा पानी पीना चाहिए ताकि हमारे शरीर में पानी की कमी ना हो। The food we eat contains water in it. Water helps to regulate our body temperature. जो भी हम खाना खाते हैं, जो भी हम खाना खाते हैं, अब चाहे आप दाल खा रहे हो, सब्जी खा रहे हो, कुछ भी खा रहे हो, तो उन सब में पानी डलता है ना? मम्मी सब में पानी डालती है, सब में पानी डाल के बनाया जाता है। ऐसा तो नहीं किसी में बिना पानी के बनाते। कुछ सब्जियां हैं जिनमें हम पानी बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन जो है और जो सारी सब्जियां होती हैं, दालें होती हैं, बहुत सारी चीजें मम्मी बनाती हैं, सब में पानी डालते हैं क्योंकि पानी हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी होता है। ये हमारे शरीर के तापमान को भी सही रखता है, ठीक है? तो हमें कितना पानी पीना चाहिए दिन में? हमें दिन में कम से कम 8 से 10 ग्लास तक पानी पीना चाहिए, रोज पीना चाहिए, ठीक है? Our body needs at least 8 to 10 glasses of water every day और daily। हमें रोज 8 से 10 ग्लास पानी पीना चाहिए। अब बात करते हैं हमारे लास्ट जो है न्यूट्रिएंट की, दैट इज रफेज। रफेज क्या होते हैं? रफेज इज द फाइबर कंटेंट इन आर फूड। रफेज मेक आर डाइजेशन स्मूथ एंड इजी। रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर द सोर्स ऑफ रफेज। देखिए, जैसे पानी डाइजेशन को आसान बनाता है, जो हमारे जो हमारा खाना पचाने की जो तरीका है हमारे शरीर का, उसको आसान बनाता है, उसी तरीके से रफेज भी क्या करते हैं? ये फाइबर होते हैं, ये भी हमारे शरीर का जो खाना होता है उसको पचाने में मदद करते हैं हमारे शरीर की। तो ये किस किस में होते हैं? ये हमें जो है फल हो गए, सब्जियां हो गई, इनसे आराम से मिल जाता है, इन्हें हमें अलग से खाने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है? अदर फैक्टर्स अफेक्टिंग आर हेल्थ। और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिससे कि हमारी हेल्थ अफेक्ट होती है? अब देखिए, अगर आप सिर्फ खाने पे डिपेंडेंट हो जाएंगे तो फिर क्या होगा? हमें बहुत सारी चीजें खानी पड़ेंगी, लेकिन दिन भर में हम इतना बिजी रहते हैं, हम इतना खाना तो नहीं खा पाते हैं। तो अगर हम हेल्दी फिर भी रहना चाहते हैं, खाना खाने के साथ साथ, खाना खाए बिना आप हेल्दी नहीं रह सकते हैं, उसके साथ साथ अपने शरीर को हेल्दी रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? अब हम उन तरीकों के बारे में पढ़ेंगे। इन एडिशन टू दीज न्यूट्रिएंट्स,
our body also needs proper exercise, rest and hygiene to be fit and healthy। हमारे शरीर को खाने के जो पोषक तत्व, जो जरूरी न्यूट्रिएंट्स हैं, उनके अलावा पूरी एक्सरसाइज हमारे शरीर को चाहिए, आराम हमारे शरीर को चाहिए और स्वच्छता भी हमारे शरीर को चाहिए। तभी हमारा शरीर जो है ठीक रह पाएगा। अब देखिए, आप खाना तो अच्छे से खा रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप रोज नहाते नहीं है, ठीक है, तो क्या होगा? आपका शरीर जो है, आपके शरीर पे गंदगी जो है रहेगी, और अगर गंदगी रहेगी तो क्या होगा? आपका शरीर जो है उसमें बीमारियां आ जाएंगी। या फिर आप जो है नहाते भी हैं, खाना भी अच्छे से खाते हैं, लेकिन आप सोते ही नहीं है, आप रेस्ट ही नहीं देते अपनी बॉडी को, तो क्या होगा? बॉडी एकदम से थक जाएगी और फिर क्या होगा? आप बीमार पड़ जाओगे। या फिर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो क्या होगा? बॉडी जब एक्सरसाइज नहीं करती है तो बॉडी में क्या होता है? बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां होनी शुरू हो जाती हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं ये चीजें हमारे लिए कैसे जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं हम एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज इज नेसेसरी टू कीप आवर बॉडी इन गुड हेल्थ एंड शेप। अब देखिए, जो एक्सरसाइज करना होता है, जब जो है पीटी हो गई हमारी, योगा हो गया, ये सब एक्सरसाइजेस होती हैं। अगर ये हम करते हैं तो हमारा शरीर क्या होता है? स्वस्थ रहता है और अच्छी जो है शेप रहती है हमारी शरीर की, हम मोटे नहीं होते हैं, ठीक है। Young children need to exercise more so that their body will grow and develop correctly। जो छोटे बच्चे होते हैं, जैसे कि आपकी एज के, आपसे बड़े थोड़े से या थोड़े से छोटे, उन्हें रोज एक्सरसाइज करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर वो एक्सरसाइज करेंगे तो उनका शरीर अच्छे से ग्रो करेगा, अच्छे से बड़ा होगा। बचपन से ही उनका शरीर जो है अच्छा होगा तो क्या होगा? आगे जाके उनको दिक्कत नहीं होती है। एक्सरसाइज इन्वॉल्व्स द मसल्स of the body and makes them strong. It improves breathing, blood circulation, digestion and other physical process। एक्सरसाइज में क्या होता है? हमारी मसल्स जो होती हैं वो काम करती हैं, अच्छे से काम करती हैं, ठीक है, जिससे कि वो क्या होती है? मजबूत हो जाती है। एक्सरसाइज हमारी जो ब्रीथिंग होती है, सांस लेने की जो प्रक्रिया है, हमारे शरीर में खून चलने की प्रक्रिया है, हमारा पाचन हो गया, और जो है और भी जो फिजिकल प्रोसेसेस होती हैं उनको अच्छा कर देती है। मतलब हमारे चलने दौड़ने, फिजिकल प्रोसेसेस, चलने दौड़ने कूदने भागने, इन सबको क्या कर देती है? अच्छा कर देती है। तो एक्सरसाइज बहुत जरूरी है सभी के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड, रेस्ट की। रेस्ट हमारे लिए कैसे जरूरी है? रेस्ट इज ऑल्सो एज इम्पोर्टेंट एज दी फूड एंड एक्सरसाइज। जैसे कि मैंने आपको बताया, जो है आराम करना भी उतना ही जरूरी है जितना खाना खाना और एक्सरसाइज करना। क्यों? रेस्ट गिव्स अस फ्रेशनेस। रेस्ट से क्या होता है? हमारे शरीर को आराम मिलता है। जब आप सुबह सो के उठते हो तो एकदम फ्रेश होते हो ना, एकदम फ्रेश। आपका मन करता है कि हम मैं सब कुछ काम कर लूंगा आज, एकदम फ्रेश। आपका दिमाग शांत होता है, आपका शरीर जो है एकदम रिलैक्स हो गया होता है। ए साउंड स्लीप प्रोवाइड रेस्ट टू दी बॉडी। एक अच्छी स्लीप, साउंड स्लीप मतलब अच्छी नींद क्या करती है? हमारे शरीर को एक अच्छा आराम जो है देती है। इट इज इम्पोर्टेंट फॉर द ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम टू गेट रेस्ट। इट हेल्प्स इन कीपिंग आवर माइंड एंड बॉडी हेल्दी एंड फ्रेश। जो हमारा दिमाग होता है, जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है, उन सभी को आराम चाहिए, क्योंकि आपका दिमाग सारे दिन काम कर रहा है, नर्वस सिस्टम सारे दिन काम कर रहा है, और भी पूरा सिस्टम है आपका शरीर का, वो सारे दिन काम कर रहा है। तो उन्हें क्या चाहिए? उन्हें थोड़ा रेस्ट चाहिए, उन्हें आराम चाहिए। तो उससे क्या होता है? जब आप सो जाते हैं तो आपके कई सिस्टम होते हैं बॉडी के, सारे सिस्टम नहीं सोते हैं हमारी बॉडी के, ठीक है,
कई सिस्टम जो है वो आराम की पोजीशन में चले जाते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है, वो जब सुबह आप उठते हो तो आपकी बॉडी एकदम जो है फ्रेश होती है, एकदम ताजा ताजा आपको लगता है, आपका दिमाग एकदम अच्छा लगता है, आपकी बॉडी जो है उससे स्वस्थ रहती है और तंदुरुस्त रहती है, तरोताजा रहती है। ठीक है, अब बात करते हैं इससे अगली चीज की। वो क्या है? क्लीनिनेस, साफ सफाई। साफ सफाई हमारे लिए कैसे जरूरी है? क्लीनिनेस इज अनदर वे टू कीप आवर बॉडी हेल्दी। जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आप सब कुछ अच्छे से कर रहे हो लेकिन अगर आप सफाई नहीं रखते हो अपने आसपास, तो क्या होगा? क्लीनिनेस नहीं होगी तो आपका शरीर बीमार पड़ जाएगा। साफ सफाई रखने से हमारा जो शरीर होता है वो क्या होता है? स्वस्थ होता है। डेली बाथ रिमूव्स द डेड स्किन सेल्स, डस्ट, जर्म्स, स्वेट फ्रॉम आवर बॉडी। देखिए, आप रोज खेलते हैं, रोज जो है आप जो है खाना भी खाते हैं, बाहर भी घूमने जाते हैं तो आपको पसीना भी आता है, आपकी शरीर में डेड स्किन भी होती है ऊपर। जब जब बाहर जाते हैं तो जर्म्स लग जाते हैं, तो वो सब जो होता है उसको हमारे शरीर पर से हटाना भी तो जरूरी है। अगर जो है हम नहाएंगे नहीं डेली तो क्या होगा? वो सब चीजें हमारे शरीर पर चिपकी रहेंगी, और जब चिपकी रहेंगी तो क्या होगा? वो हमारे शरीर को बीमार कर देगी। इसीलिए रोज नहाना बहुत जरूरी है। इट कीप्स अस फ्रेश। रोज नहाने से हम क्या होते हैं? तरो ताजा हो जाते हैं। Brushing of teeth prevents tooth decay. It makes the food taste well. जब हम रोज दांतों को ब्रश करते हैं तो क्या होता है? जो हमारे जो दांत होते हैं वो टूट के नहीं गिरते हैं, ना ही जो है हमारे दांतों में जो है कोई कीड़ा लगता है। ठीक है, और उससे क्या होता है? हमारे खाने का टेस्ट भी अच्छा हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। डिजीजेस के बारे में हम कल पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स।